आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स का वीडियो अपलोड कीजिए। मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट किसको बोलते हैं? लाइट, व्हाट इज लाइट? आप लोग अक्सर देखते हैं, आपके घर में बिजली आती है, लाइट जलता है, आप टॉर्च जलाते हैं, उससे प्रकाश निकलता है, अब लैंटेन जलाते हैं, उससे प्रकाश निकलता है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि प्रकाश कहते हैं किसको? आज हम लोग जानेंगे प्रकाश किसको कहते हैं। हम लोग प्रकाश को डिफाइन करेंगे। आइए, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश जो है बाहर से कैसा कारक है? बाहर का कारक है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप कभी अंधेरे कमरे में जाइए, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही टॉर्च जलाते हैं आप वस्तु को देखते हैं। किसकी वजह से वस्तु को देखें आप? प्रकाश की वजह से। प्रकाश नहीं हो तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्लियर है बच्चों? समझ गए होंगे आप प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश को आप इस तरह ही बोल सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको जानना चाहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों है? क्योंकि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब हुआ ठोस, द्रव या गैस। इस तीनों माध्यम में से किसी भी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं है। इसलिए प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वो तरंग जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग यांत्रिक तरंग कहेंगे। कौन तरंग कहेंगे? जिस तरह आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ध्वनि एक क्या है? यांत्रिक तरंग है। बच्चों, हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ और जानेंगे। प्रकाश की चाल, निर्वात। निर्वात उस स्थान को बोलते हैं जहां हवा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो आप बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी तय कर लेती है। अगर इसको कोई आदमी वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहेगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। बच्चों, प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप एक टॉर्च जलाइए, टॉर्च के सामने एक बुक रखिए, आप देखेंगे दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि प्रकाश बुक से रुक गया। इससे पता ही चलता है कि प्रकाश हमेशा क्या होती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों, अभी जस्ट हम निर्वात के बारे में बात कर रहे थे, तो निर्वात के बारे में आप क्या बोलेंगे? निर्वात वह स्थान है जहां हवा भी नहीं है। वो स्थान जहां हवा भी नहीं है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है विवर्तन। क्या है? विवर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। विवर्तन क्या है? बच्चों, अभी हमने कहा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब है कि उसके सामने में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उसको वो पार नहीं कर पाती है। लेकिन बच्चों, प्रकाश का एक दूसरा गुण यह है कि प्रकाश के रास्ते में अगर छोटा छोटा कण आ जाए, तब प्रकाश को अगर आप ले जाते हैं, देखिए एक छोटा सा कण है, प्रकाश यहां से चली सीधी रेखा में, और ये कण इसको जब रास्ते में मिलती है, ये क्या करता है कि सीधी रेखा में जाने के बजाय इसे पुनः पर इस तरह से मुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये मुड़ गया, लेकिन ये मुड़ता नहीं है। तो यही बताया गया, यदि प्रकाश के पथ में एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो आकार में अत्यंत छोटी हो रख दी जाती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। सीधी रेखा में गमन करने के बजाय इसे किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। प्रकाश के इसी प्रभाव को हम लोग विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? विवर्तन कहेंगे। बच्चों, आप लोग विवर्तन समझ गए होंगे। बच्चों, हर डिफिनेशन को बोर्ड पर लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे डिफिनेशन सबको। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। किरण। किरण किसे कहते हैं? आइए, रे। किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे। बच्चों, प्रकाश प्रकाश देख रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, तो प्रकाश के जाने का जो रास्ता होता है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को
किरण कहते हैं। किरण किसको बोलेंगे? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण बोलेंगे। बच्चों प्रकाश एक प्रकाश तो जाएगा नहीं, कई प्रकाश एक साथ जाएंगे। तो जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ जाएंगे, देखिए, तो इसको हम किरण पुंज बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। बच्चों किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज हम लोग कहते हैं। बच्चों किरण पुंज और प्रकाश पुंज जो है वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला आप देख रहे होंगे समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और हम लोग अपसारी किरण पुंज को बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डिफिनेशन देखेंगे, समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? आप देख लीजिए, ये समांतर किरण पुंज है। ये क्या है? समांतर किरण। आप बोलेंगे डिफिनेशन इस तरह से, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। आप यहां देख रहे होंगे। दूसरा किरण पुंज देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि सब बाहर से आ रहा है और आकर के एक बिंदुओं पर मिल रहा है। इसको आप लोग डिफाइन करेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला आप देखेंगे, सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से निकलता और फैल जा रहा है। इसको डिफाइन करेंगे आप लोग, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है आत्मदीप्त पदार्थ। कौन सा पदार्थ? आत्मदीप्त पदार्थ। इसको हम लोग सेल्फ ल्यूमिनस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल्फ ल्यूमिनस। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास खुद का प्रकाश, उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। इस तरह आप सूरज को देखते हैं, उसके पास खुद का प्रकाश है। तारा को देखते हैं, खुद का प्रकाश है। दीपक, उसके पास खुद का प्रकाश है। ये सब क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ है। बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अदीप्त पदार्थ, नॉन ल्यूमिनस। अगला क्या है? अदीप्त। अदीप्त पदार्थ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस। किसे कहते हैं? बच्चों वो पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश में क्या होते हैं? चमकते हैं, उसको हम लोग अदीप्त पदार्थ बोलेंगे। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल है। आपके रूम में टेबल, चौकी, किताब, ये सारे क्या है? अदीप्त पदार्थ है, इसमें अपना प्रकाश नहीं है। बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम किसको बोलेंगे? अगला पॉइंट क्या आएगा? प्रकाशीय माध्यम। क्या आएगा? प्रकाशीय माध्यम किसको बोलेंगे? बच्चों आपके घर में जो लाइट है, वो लाइट जब जलती है और आपके आंख, दोनों के बीच में क्या? हवा है। मतलब यह है कि वो लाइट जो है हवा से होते हुए आपकी आंख में आई है। हवा एक मीडियम है जिससे प्रकाश गुजरती है। इस तरह आपके घर में जो अगर खिड़की लगी होगी और उसमें कांच का पट होगा तो आप देखेंगे बाहर का रोशनी कांच को पार करके आपके कमरे में आ जाता है। तो कांच भी एक मीडियम है। तो यही अब अगला क्वेश्चन जो आपका है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हवा, पानी, कांच, ताप, इटीसी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रकृति के अनुसार माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो माध्यम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है समांगी। पहला क्या होता है? समांगी। और दूसरा क्या होता है? विसमांगी। विसमांगी। समांगी माध्यम किसको बोलेंगे बच्चों? समांगी माध्यम को अंग्रेजी में होमोजेनियस बोलते हैं, होमोजेनियस मीडियम। और विसमांगी माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनियस मीडियम बोलेंगे। चलिए बच्चों समांगी माध्यम देखते हैं। समांगी माध्यम किसको बोलेंगे? बच्चों आप 2 गिलास शीशा का ले लीजिए, दोनों में पानी भर दीजिए। एक गिलास में आप 1 चम्मच चीनी मिलाइए, दूसरे गिलास में आप बालू मिलाइए। चीनी में मिलाएंगे ना तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद सारा चीनी गायब हो गया
और कहीं भी उसका कोई कण दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आप उसका टेस्ट करेंगे तो सबसे नीचे वाले पानी को टेस्ट कीजिए निकाल करके, या ऊपर से पानी लीजिए, आपको टेस्ट हमेशा बराबर आएगा। वो जो मिक्सचर है वो समांगी है। लेकिन जिसमें बालू अपने मिलाया था, आप देखेंगे कहीं पर ज्यादा बालू और कहीं पर कम बालू है। कुछ देर रखने के बाद बालू नीचे पेंदिए बैठ जाता है, तो वो कौन माध्यम है? विसमांगी माध्यम। आप डिफाइन करेंगे समांगी माध्यम उस माध्यम को बोलेंगे जिसके प्रत्येक भाग की गुण और बनावट क्या होती है? समान होती है। जैसे जल, आप पानी जो पीते हैं वो समांगी है। इसी तरह कांच क्या है? समांगी है। इस तरह आगे बढ़ेंगे, विसमांगी माध्यम हम उस माध्यम को बोलेंगे जिसके प्रत्येक भाग की गुण और बनावट क्या समान नहीं होती है, उसको हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं? विसमांगी माध्यम बोलते हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? पारदर्शी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। सूर्य से प्रकाश निकलता है, बीच में हवा है और हवा को पार करते हुए हमारी आंख तक आता है, मतलब हवा को प्रकाश पार कर रहा है। हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। अगर आपको पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल पूछेगा तो हवा, पानी, कांच और बहुत सारा जो आपको है वो बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अगला क्या आएगा? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे? क्लियर? इसको अंग्रेजी में ओपैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपैक। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जिस तरह आप पत्थर को प्रकाश पार नहीं कर पाता, पत्थर अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट को देखेंगे उसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। आपके रूम में रखा हुआ किताब उसको प्रकाश पार नहीं कर पाता। चौकी, टेबल, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश या कुछ भाग बाहर निकल जाता है उसी को हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जिस तरह आप देखेंगे आपकी कॉपी में जो कागज है, अगर वो पहले जैसा है, मतलब नॉर्मल है, तो उससे प्रकाश पार नहीं करेगा। लेकिन आप किसी पन्ना में तेल लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि उसके नीचे वाला जो अक्षर है वो दिखाई दे रहा है, मतलब प्रकाश आर पार जाने लगता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। आपके घर में जो कांच है जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं, आप देखेंगे तो उसके आर पार नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब वो आईना आपका कभी टूट जाता है तो आप उसके पीछे वाले भाग को रगड़ते हैं और जब उसको धूप में ले जाएंगे तो देखेंगे कुछ भाग आर पार निकल जाता है। मतलब घिसा हुआ कांच जो है कैसा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, छाया, शैडो। छाया को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? शैडो। छाया किसको बोलते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बनाता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। जब आप एक बुक ले लीजिए और एक टॉर्च ले लीजिए, आप एक टॉर्च मारिएगा, आप देखेंगे कि प्रकाश उसको पार नहीं कर पाता है और बुक है उसके पीछे उतना अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों वीडियो को देखते रहेंगे और लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए। बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। जो चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे, क्लियर आप हेडिंग से भी लग रहा होगा, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परावर्तन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आप जब आपके रूम में जो आईना है, आप कभी कभी आप लोग शैतानी जरूर किए होंगे, आईना को लेकर के गए होंगे आंगन में और सूरज का प्रकाश जो है किसी की आंख पर आप डाल रहे होंगे, तो वो क्या हो रहा है कि प्रकाश जब कोई चिकनी सतह पर पड़ती है तो उससे टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। आप लोग लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो इस तरह लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी अथवा चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उससे टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसका कितना नियम है, उसके परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों आप लोग जो लेक्चर दिया जा रहा है उसको आप नोटबुक में शेयर कर लेंगे और फिर उसको याद करेंगे। बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही।
फिर जल्द ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद।